बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ कर चुके हुए हैं ऑलरेडी, मगर ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमारा रह गया हुआ था, तो मैंने कहा कि आज इसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे बच्चों इस चैप्टर का एक अच्छा और एमसीक्यूज़ के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे और इन्जॉय करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को पता होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जाता है। इसी तरह इसका हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इसी तरह बच्चों इसका एक और नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इसको बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि बच्चों 2 और 3 रेफरेंस लाइंस, पहले मैं ज़रा डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में समझने में आसानी हो। 2 और 3 रेफरेंस लाइंस आप लोग भी लिखते जाए साथ साथ। कितनी? 2 या 3 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट, जिनको के ड्रॉ किया जाए राइट एंगल टू ईच अदर, ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। 2 और 3 रेफरेंस लाइंस drawn at right angle to each other are called coordinate axes. Their point of intersection is called origin. इनके point of intersection को बच्चों origin बोला जाता है। And the system of coordinate axes and the system of coordinate axis is called rectangular coordinate system। मैं पूरा लिखने की बजाय जस्ट उसको RCS लिख रहा हूं। ये देखें अब जरा इसकी डेफिनेशन, कहता है 2 या 3 रेफरेंस लाइंस जिनको ड्रॉ कर लिया जाए राइट एंगल, राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर उनको ड्रॉ कर लिया जाए, तो इन लाइंस को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये इसका एक हिस्सा था। इन एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जहां पर एक दूसरे से मिल रहे होंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोला जाएगा। और बच्चों ये पूरा जो सिस्टम आपको एक्सिस का नजर आया करेगा, हम लोग इस पूरे सिस्टम को बेसिकली क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फिजिक्स की दुनिया में हम लोग यहां पर जो टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है 2। मैंने क्योंकि इसकी डेफिनेशन में लिखा कि 2 और 3 रेफरेंस लाइंस, तो जो 2 लाइंस इससे मिलकर सिस्टम बना करेगा उसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D RCS में लिख रहा हूं, आप लोग पेपर में पूरा लिखेंगे। और 3 डायमेंशन वाला जो हुआ करेगा उसका नाम होगा 3D RCS, 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ले जी अब जरा हम लोग इनको बारी बारी देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का और क्या मतलब होता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अच्छा, 2 रेफरेंस लाइंस, ये देखें जरा, मैं कहता हूं जी 2 रेफरेंस लाइंस है, उनको एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे। ये 2 रेफरेंस लाइंस जो कि एक दूसरे के साथ मैंने बच्चों ऐसे इनको राइट एंगल के ऊपर ड्रॉ कर दिया। 2 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। उनमें से लेट वी से इस एक्सिस का नाम, जो कि आप लोगों को इस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नजर आ रहा है, हम लोग इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोल देते हैं। जबकि जो ऐसे आप लोगों को ऊपर को नजर आ रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, हम लोग इसको वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस बोल देते हैं। ओके, अब यहां पर 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां पर एक, मैं कहता हूं जी, कोई भी इन दोनों
एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में, ये 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग इसको सादा जुबान में प्लेन भी बोलते हैं, जबकि 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग स्पेस बोलते हैं। क्यों, कैसे, ये भी देखते हैं सारा कुछ। अभी इस वक्त आप लोग ने जो चीज़ गौर करनी है वो क्या है, ये देखें, ये एक है जी, लेट वी से, मैं कहता हूँ यार एक्स एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ऐसे, ये है जी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वर्टिकल, ये एक्स और वाई, इनके दरमियान में जितनी भी आगे जितनी भी ये जगह आ रही है, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, प्लेन कहलाएगी। अच्छा, इस प्लेन में यहाँ पर एक पॉइंट, इस पॉइंट पर मैं कहता हूँ कोई भी एक इंसेक्ट बैठा हुआ है, कोई भी एक चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, उसका ओरिजिन से हम लोग एक वेक्टर ड्रॉ करते होते हैं। और बच्चों ऐसे वेक्टर को मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर बोलते होते हैं। पाकिस्तानी कौम में पॉइंट तक नहीं पहुँचा तो ज़बरदस्ती पहुँचा देंगे, है ये लो पॉइंट इधर उठा के कर देंगे ये। अच्छा, अब इस पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट किया है प्लेन में। अब प्लेन में ये पॉइंट P का देखें कुछ डिस्टेंस x एक्सिस से बनता है, कुछ y एक्सिस से डिस्टेंस बनता है। x एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होता है उसको a से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा उसको b से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी ये जो a और b आपको नजर आते हैं, a b को बेसिकली कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो x और y एक्सिस है ना, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस, इनको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इनका नाम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। जब वो कंबाइंड करके लिखेगा ना तो यहां पे e लिखा होगा एक्सिस में, सिंगल एक्सिस की बात हो रही होगी तो i लिखा होगा, दोनों की कंबाइंड एक्सिस की बात होगी तो बच्चों e लिखा होगा। इसलिए यहां पर देखिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस e लिखा था, e वाला एक्सिस, ठीक है। जबकि ए बी यहां पर क्या है, अगर आप लोग गौर करें, ए बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन पर एक्स कंपोनेंट भी 0, वाई कंपोनेंट भी 0। सो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन प्लेन। अब आप लोग यहां पर एक चीज पे गौर करें, जब प्लेन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उस वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, जो एंगल होता है, वो बाय कन्वेंशन हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल हमेशा मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको मेजर किया जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बच्चे कहते हैं सर जी नेगेटिव से क्यों नहीं, वो भाई कर सकते हैं, बाय कन्वेंशन हम लोग बस इसको यूज करते हैं। वो तो फिर आपके डिफरेंट मेथड्स वगैरह जो भी हैं मैथमेटिक्स वो अप्लाई करें, आप लोग एंगल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन हम लोग प्लेन में किसी भी वेक्टर की लोकेशन को, ठीक है जी, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंगल यूज करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये कन्वेंशन है, अदरवाइज चेंज करना है तो आप लोग कर लें, ठीक हो गया जी। जबकि अब ये तो बात हो गई प्लेन की सारी की सारी। तो प्लेन में कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 2 ए बी। कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, 2 एक्स वाई, ठीक है। ओरिजिन कितने हैं, 1। एंगल की क्या कन्वेंशन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस बात खत्म। ये आपने प्लेन के बारे में इतना सा याद रखना है। अब चलते हैं जी, मैं कहता हूँ यार जिस तरह ये थे ना दोनों, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ये देखें ज़रा, ये थे जी एक्स वाई, ये प्लेन था। अच्छा, अब स्पेस जब ड्रॉ करते हैं ना तो उसमें 3 रेफरेंस लाइंस होते हैं। तो बच्चों ये देखें, ये ऐसे, मैं इस मार्कर को ऐसे बाहर निकालता हूं। नाउ दीज आर द 3 रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर। ये देखें, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90, इन दोनों के दरमियान में एंगल 90। अच्छा, इसका मतलब है कि ये 3 रेफरेंस लाइंस हैं जो इस वक्त बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है। जरा इनको ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखें, 3 रेफरेंस लाइंस, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ने तो यहाँ पर ऐसे बनाई थी, ये देखें दोबारा से ऐसे, ये एक ठीक है सही बनाई, ये भी सही बनाई, वो ये जो तीसरी है वो मैंने ऐसे थोड़ी टेढ़ी करके नीचे को क्यों बना दी है। अच्छा ठीक है, आप लोगों की ख्वाहिश है कि मैं ऐसे ना बनाऊं। अच्छा ये ठीक है, ये नज़र आई, ये नज़र आई। ओ भाई ये देखें, मैं तीसरी भी लगा रहा हूँ, ये नज़र आई, कहाँ से नज़र आई, इंसानों को तो नज़र नहीं आ रही होगी इस वक्त। ये देखो दोबारा से देखो, ये ऐसे नहीं नज़र आई। तो इसीलिए हम लोग इसको जो पेज के ऊपर ड्रॉ करते हैं 3 डायमेंशन में, तो इसको यहाँ पर ऐसे इसका अक्स बना दिया जाता है बस, ठीक है। ये मतलब हमने एक रिप्रेजेंटेशन सी बनाई हुई है। अब ये इसका क्या होगा, ओरिजिन होगा 0 0 0, क्योंकि 3 एक्सिस की बात होगी। अच्छा अब आप लोग
बुक में जब देखेंगे उसने इस एक्सिस को नाम दिया होगा एक्स एक्सिस का, इसको नाम दिया होगा वाई का, और इसको नाम दिया होगा जी का। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको एक्स वाई इसको जी कह लें, इसको एक्स इसको वाई इसको जी कह लें, ये हम कन्वेंशन के तौर पे बस ये ऐसे पढ़ें, अदरवाइज आप लोग इनको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक वेक्टर पड़ा हुआ है स्पेस में, तो इस स्पेस में इस वेक्टर के हेड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अब वो 3 होंगे, ए बी सी। ये कोऑर्डिनेट्स 3 है, ए डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस बनेगा इसका, बी वाई एक्सिस से, और सी जी एक्सिस से इसका डिस्टेंस होगा। वो डिस्टेंसेस यहाँ पर ड्रॉ नहीं किए जाते, ना हम लोग अभी अपने एफएससी लेवल के ऊपर उनको ड्रॉ करते हैं, ना हमें ज़रूरत है। अच्छा, अब ये तो खैर बात हो गई ना, ओरिजिन आ गया, ठीक है जी, 0 0 0। अच्छा, अब स्पेस में प्लेन में जिस तरह सिर्फ किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एंगल रिक्वायर होता था, बच्चों स्पेस में 3 एंगल्स रिक्वायर होते हैं। एक्स एक्सिस से बनने वाले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, वो एक एंगल है अल्फा बाय कन्वेंशन। वाई एक्सिस से बनने वाले एंगल को हम लोग नाम देते हैं बीटा, और जी एक्सिस से बनने वाले एंगल को नाम देते हैं गैमा। अल्फा बीटा गैमा। अल्फा आप लोग देखें, आपको नजर आ रहा है जो ये आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओ भाई, अपनी आसानी के लिए देखें, छोटा एंगल ड्रॉ करें बस आप लोग, एक्स एक्सिस से यहां से भी चले जाए, यहां से भी चले जाए, एक तकरीबन इक्वल नजर आ रहे हैं इस वक्त, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को प्रेफर कर लेंगे। अच्छा, वाई एक्सिस से इधर जाएंगे, बड़ा एंगल बन जाएगा, इधर जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज भी बन रहा है, छोटा भी बन रहा है, इसलिए इसको प्रेफर कर लिया। जी एक्सिस में अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज है तो बड़ा एंगल बनना था, तो हम स्मॉलर एंगल को प्रेफर करने के लिए उसको डायरेक्ट वेक्टर के साथ यहीं पे एंगल शो कर देते हैं, एक्स वाई और जी। तो स्पेस में 3 एंगल्स रिक्वायर होते हैं किसी भी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, प्लेन में एक एंगल रिक्वायर होता है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं? इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं बच्चों, इनमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और इसमें 3 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ए बी सी, 3 इनमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और ओरिजिन आप लोगों को पता है इसमें वो एक ही है बस, ठीक है। लो जी, ये तो बातें थी जनरल जो कि आप लोगों की किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ है, आप लोग मुझे ये बताएंगे, जिस तरह एक्स एक्सिस है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोला जाता है वर्टिकल एक्सिस मानते हैं। अच्छा, इधर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल, जी एक्सिस का क्या नाम होता है नीचे आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे। जिस तरह एक्स एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, वाई को बोलते हैं वर्टिकल, जी एक्सिस का ऐसे क्या नाम है? नंबर 1 क्वेश्चन। फिर नंबर 2 बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ये ठीक है, ये आपको पता है ए को एब्सीसा, वाई वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, तो सी वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी कोऑर्डिनेट्स में जो जी एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसका नाम क्या होता है, और कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो जी एक्सिस होता है उसको क्या बोला जाता है? ये 2 चीज़ें आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बतानी है, ठीक है। मैं भी फिर आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा जब मैं देख लूँगा अच्छा आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, इसके बाद बच्चों एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वो ये है, ये देखें एक स्पेस में ना आपको 3 प्लेन्स नजर आ रही हैं। ये देखें कैसे, आप लोग देखें ये प्लेन में 2 एक्सिस इन्वॉल्व थे, अच्छा एक्स और वाई। बस यहां पर आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा जी, आप लोगों को लेट्स सपोज मैं कहता हूं ये एक्स है, ये वाई है, ये जी है, तो एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स, आप लोगों को एक स्पेस में कितनी प्लेन्स नजर आ रही हैं बच्चों? एक स्पेस में आपको 3 प्लेन्स नजर आ रही हैं एट राइट एंगल टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये बच्चों। तो एक स्पेस में कितनी प्लेन्स नजर आ रही हैं? 3 प्लेन्स है, एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स। अब यहां पर जो सबसे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो एक और है यहां पर। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये देखें एमसीक्यूज के हवाले से। बच्चे कहते हैं सर इस टॉपिक में से एमसीक्यू कैसे आएगा? याद रखिएगा, मैं आपको कहता हूं यार, अगर मैं सिर्फ ये लिखूं 0.23, तो ऑब्वियस सी बात है दिस पॉइंट लाइज इन प्लेन, ये पॉइंट प्लेन का है जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, मैं कहता हूं जी ये बताएं 2 0, तो आप लोग सारे कहेंगे यार इसका वाई वाला 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये प्लेन में किसके ऊपर लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, अगर ये लिखा हो 0 2, तो आप लोग कहेंगे ये प्लेन में है मगर किसके ऊपर लाई करेगा? वाई एक्सिस के ऊपर। और अगर पॉइंट 0 0 लिखा हो, इसका मतलब ये प्लेन में कहां पर लाई करेगा? ओरिजिन के ऊपर लाई करेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है ये वैल्यूज 2 3 लिखी हो, कोई भी वैल्यूज लिखी हो सकती हैं। तो अगर एक्स कंपोनेंट 0 होगा और वाई वाला लिखा होगा, इट मींस वेक्टर वाई एक्सिस के लोग है। अगर y वाला लिखा होगा, x वाला नहीं लिखा, इट मींस वेक्टर y एक्सिस के लोग है।
अगर दोनों ही नहीं लिखे इसका मतलब वो ओरिजिन है, ओरिजिन की बात हो रही है, और अगर दोनों लिखे हैं इसका मतलब वो एक्स और वाई के दरमियान में है कहीं पर। अच्छा, अगर यही एमसीक्यू मैं पूछ लूँ जी 2 3 0, ये कहाँ पे होगा? है ये पॉइंट स्पेस का, मगर स्पेस में एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद होगा ये पॉइंट। अच्छा, अगर मैं यूँ लिख दूँ कि बच्चों 2 0 3, तो आप लोग कहेंगे कि अभी भी ये है तो स्पेस का पॉइंट, मगर एक्स जी प्लेन में होगा क्योंकि वाई इसका 0 है। और इसी तरह अगर मैं बच्चों यूँ कह देता हूँ जी 0 2 3, तो इस वक्त ये किस में होगा? x तो 0 हो गया, तो ये बाकी बच गया y z प्लेन। तो ये बच्चों आप लोगों के पास छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं। अगर लिखा हो पॉइंट 0 0 0, तो बच्चों ये किस में होगा? ऑब्वियस सी बात है ये ओरिजिन होगा, मगर अब ये ओरिजिन किसका होगा? स्पेस का ओरिजिन होगा, तो ओरिजिन इन स्पेस। तो ये इसी तरह अगर 0 2 0 लिखा हो तो वो y एक्सिस होगा, 2 0 0 लिखा हो तो बच्चों वो x एक्सिस होगा। तो ये इस तरीके से आप लोगों से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर से अगर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे तो वो सारे यही हैं जो मैं आप लोगों को डिटेल में बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये बड़े अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो गए होंगे, और ये आगे जाके बड़े यूज़ होने हैं। अभी पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ना है, उसमें हम काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।